जय श्री राम। आज हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस में संत और असंत का वर्णन कि संत किस प्रकार के होते हैं और असंत किस प्रकार के होते हैं। तो सुनिए, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी लोग श्री हरि का भजन नहीं करते, नीच से भी नीच विषयों के अनुरक्त रहते हैं, पारसमणि के हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं, संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज जी, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत को भोजक के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं और अपनी खाल भी उधरवा लेते हैं दूसरों के लिए। किंतु दुष्ट लोग सन की बात भांति दूसरों की बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। वे प्राय संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेत का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु उदय की भांति जगत में दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं। शंकर जी और गुरु जी निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है। वे 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोये का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रोवक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह है। व्याधियों से फिर से बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। काम वात, लोभ, अपार, कफ है, क्रोध, पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई प्रीति कर लेते हैं, वात, पित्त और कफ मिल जाए तो दुखदायक शनिपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है? अर्थात वे अपार है, ममता दाग है, ईर्ष्या डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले की रोग की अधिकता, गलगंड, कंठमाला और घेंगा आदि रोग है। पराये सुखों को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवर्धी जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। मत्सर, अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे लोग जिन्हें कहा तक कहूं। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते। ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे? नियम धर्म आचार युत्तम आचरण, तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों सदियां। परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, दुख से और दुखी हो रहे हैं, मैंने ये थोड़े मानस रोग कहे, यह तो सबको परंतु इन्हें जान पाए कोई विरले हैं। प्राणियों के जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होती।
विषय रूप कुपित पाकर मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। श्री राम जी कृपा से इस प्रकार संयोग बन जाए तो सब रोग नष्ट हो जाए। सत्य रूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार से संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार संतों का संग बहुत जरूरी है। संत जीवन में अमृत लाते हैं, असंत जीवन को नरक बनाते हैं। संत की वाणी सुनिए, संत जो कहे, संत कहते हैं श्री राम जी के वचन जो सुनाए सुनिए, उसी से तो रोगों का नष्ट होगा, वरना बीमारियों का कोई नष्ट नहीं। ईश्वर के समान कोई दूसरी दवाई नहीं। जय श्री राम।